फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद सोनू सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास में जो है कंपल्सन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और इनको जो है स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है वो भी देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो जो है बनाने में थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि थोड़ा सा वेदर वगैरह जो है इधर सही रहता है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है। बट मैं एस्यूम करता हूँ कि अब जो है वीडियो वो लगातार बनता रहेगा और मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो क्लास जो है वो कंपल्सन से रिलेटेड है और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मजबूरी। हम लोग सेंटेंसेस में जो है मजबूरी जो हिंदी जो शब्द है इसका यूज प्राय करते हैं कि अपनी मजबूरी दिखाने के लिए। जैसे सेंटेंसेस में अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो वहां जाना मेरी मजबूरी है, या वहां जाना मेरी मजबूरी थी, यह करना मेरी मजबूरी है, सुबह में उठना मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी है, या उसकी मजबूरी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके बाद जो है मैं आपको मजबूरी से रिलेटेड जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस को लेकर के, पास्ट टेंस को लेकर के और फ्यूचर टेंस को लेकर के मैं सेंटेंसेस जरूर बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं कंपल्सन से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कंपल्सन का जो मीनिंग होता है वो होता है मजबूरी। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस कहें, जैसे एक सिंपल सा हम लोग सेंटेंस लेते हैं, जैसे यह मेरी मजबूरी है, यह मेरी मजबूरी है, यह मेरी मजबूरी है। कोई काम करना जो है वो मेरी मजबूरी है, तो मैं इसे शो कर रहा हूं, यह मेरी मजबूरी। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे काम करते हैं, देखिए यह मेरी मजबूरी है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले यह के लिए यहां पर लगाएंगे इट इज, और मेरी है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव का यूज कर लेंगे माई, और मजबूरी के लिए हम लोग लगा लेंगे फ्रेंड्स कंपल्सन। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज माई कंपल्सन। इसको और हम थोड़ा सा और भी एडवांस करके अगर बोले, इन दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको इट इज को हम लोग फ्रेंड्स लिख सकते हैं, इट्स माई कंपल्सन, इट्स माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी। तो आप इस सेंटेंस को इन इंग्लिश इट इज माई कंपल्सन और इट्स माई कंपल्सन दोनों बोल सकते हैं, बहुत करेक्ट। तो चलिए और कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर मैं इस पे किसी वर्ड को जोड़ दूं, किसी काम को जोड़ दूं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस लेकर के। जैसे सुबह उठना मेरी मजबूरी है। हालांकि सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है, बट यहाँ पे कोई ये शो कर रहा है कि सुबह उठना मेरी मजबूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं मेरी मजबूरी है। तो इसको हम लोग दो तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सुबह उठना, तो इसको हम लोग लेंगे फ्रेंड्स कैसे, तो सुबह उठना को हम लोग इन्फिनिटिव और जीरंड, ऐसे दो केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पे वर्ब जो है हमारे सेंटेंस के शुरू में हो जाता है। तो चलिए इसको मैं इन्फिनिटिव, जीरंड और एक और भी वे से जो अंग्रेजी में ट्रांसफर करके दिखाता हूं। तो सुबह उठना, तो फ्रेंड इसको हम लोग लिखेंगे टू गेट अप, टू गेट अप इन द मॉर्निंग, टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठना मतलब सुबह में उठने की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रिपरेशन का यूज किया है। तो टू गेट अप इन द मॉर्निंग इज माई कंपल्सन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जीरो यूज करके भी इसको बना सकते हैं। जैसे टू गेट के स्थान पे हम लोग गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज माई कंपल्सन, इस वे में भी हम लोग अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं। चलिए एक और तरीका इसको हम लोग बोल सकते हैं। पहले हम लोग ये बोल देते हैं मेरी मजबूरी, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इट्स माई कंपल्सन, और
जो हमारा इंफिनिटिव वाला जो वर्ब है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इट्स माय कंपल्सन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या आ जाएगा? टू गेट अप इन द मॉर्निंग इज माय कंपल्सन। और एक वे और भी मैंने आपको बताया, इट्स माय कंपल्सन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर यहाँ पर हम लोग सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, तो सुबह जल्दी उठना मेरी क्या है मजबूरी? टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज माय कंपल्सन, और इट्स माय कंपल्सन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोनों तरीके से हम लोग जो अंग्रेजी में सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक दो सेंटेंसेस में आपको बोल करके बताता हूं। जैसे वहां पर जाना मेरी मजबूरी थी, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। वहां पर जाना मेरी मजबूरी थी, तो इट वाज माय कंपल्सन टू गो ओवर देयर। या इसको हम लोग इंफिनिटिव से पढ़ाएंगे, तो टू गो ओवर देयर वाज माय कंपल्सन। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस में और भी बोल कर दिखाता हूं कि क्रिकेट खेलना मेरे दोस्तों की मजबूरी है। टू प्ले क्रिकेट इज माय फ्रेंड्स कंपल्सन, या इट्स माय फ्रेंड्स कंपल्सन टू प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंसेस को हम लोग जो है मजबूरी वाले सेंटेंसेस को इस तरह दिखा सकते हैं। अभी मजबूरी वाले सेंटेंसेस में आपको और भी बताऊंगा। जैसे अगर कोई इस तरह का सेंटेंसेस बोलता है कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, अपनी मजबूरी में जब शो अप करता है, तो मैं इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कुछ सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में देख लेंगे, मजबूरी वाले सेंटेंसेस को। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है, उसका मैंने स्ट्रक्चर में लिख दिया कि कैसे इन सेंटेंसेस को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ये भी मजबूरी वाले चीजों को ही दिखा रहे हैं। जैसे मुझे वहां पर जाना पड़ता है, कोई पर्सन है जो अपनी मजबूरी दिखाना पड़ता है कि मुझे वहां जाना पड़ता है, उसे अपने भाई को समझाना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी है कि भाई उसे अपने भाई को समझाना पड़ता है, या मेरे दोस्त को मुझे बुलाना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है इनमें मजबूरी या कंपल्सन को जो है क्या क्या दिखाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट में इनको जो है किस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग में हैव या हैज लेते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। फिर जो हमारी वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा हम लोग उसको लिख लेंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, इनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे वहां पर जाना पड़ता है, तो मुझे तो सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स आई। मुझे आई की तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हैव हो जाएगी। तो आई हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो जाना पड़ता है, तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे? गो। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। कहां पर? तो वहां पर। तो वहां पर को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे फ्रेंड्स और देयर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि आई हैव टू गो ओवर देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे वहां जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे उसे अपने भाई को समझाना पड़ता है, तो उसे तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेंगे जैसे ही के साथ हमारा हेल्पिंग में क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। तो ही हैज टू मेक his brother understand। यहां पे मैंने अंडरस्टैंड को एडजस्ट किया फ्रेंड्स, आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो ही हैज टू मेक हिज ब्रदर अंडरस्टैंड। एक्चुअली समझाने को हम लोग उसके लिए जो फ्रेजल इंग्लिश यूज करते हैं जो होता है मेक अंडरस्टैंड। तो वहां पे जिसको समझाया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसको हम लोग जो उसके बीच में लिख लेते हैं। तो जिनको भी समझाना होता है तो मेक के बाद उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग अंडरस्टैंड वर्ड के यूज करते हैं। हमारा फाइनली सेंटेंस क्या आ गया फ्रेंड्स? ही हैज टू मेक हिज ब्रदर अंडरस्टैंड, उसे अपने भाई को समझाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। दूसरा सेंटेंस जो हमारा आज का आखिरी सेंटेंस है वो है मेरे दोस्त को मुझे बुलाना पड़ता है। मेरे दोस्त की ये मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे मुझे बुलाना पड़ता है। ये मेरे दोस्त की कंपल्सन है, उसकी मजबूरी है। तो चलिए इसको कैसे लेंगे? तो मेरे दोस्त को, तो माई फ्रेंड के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा कि हैज। माई फ्रेंड हैज टू इनवाइट। यहां पे आप कॉल का भी यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्मली बुलाया जा रहा है, कैजुअली बुलाया जा रहा है, तो कॉल का भी यूज करते हैं, पुकार रहा है, या वो मुझे किसी स्पेशल चीज के लिए निमंत्रण दे रहा है, दावत दे रहा है, तो वहां पे हम लोग इन्वाइट यूज करेंगे। तो आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इनवाइट या कॉल का यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड हैज टू इनवाइट, और किसे? तो मुझे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स? माई फ्रेंड हैज टू इनवाइट और कॉल मी, मेरे दोस्त को मुझे बुलाना पड़ता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको
मजबूरी वाले सेंटेंस का प्रेजेंट का जो फॉर्म होता है वो मैंने बता दिया। अगले क्लास में मैं आपको पास्ट और फ्यूचर का भी जो है मजबूरी वाले सेंटेंसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुझे जाना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, और अगर फ्यूचर की अगर बात करूं तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उसे बुलाना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बतानी होगी। ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगले क्लास में पास्ट और फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस है वो आपको क्लियर करूंगा। आप इस क्लास के जितने भी सेंटेंसेस है उनको ध्यान से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और सेंटेंसेस को बनाइए, और मेरे कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंसेस बना करके भेज सकते हैं। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए और